कोई एक स्टूडेंट है जो अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है एंड वो बहुत शाय है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक है, पब्लिक स्पीकिंग में जब भी जाता है तब बहुत नर्वस होता है, उनके लिए क्या एडवाइस दोगे आप? मैं कहूँगा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम्म। आपकी स्किल एक गेम है, पर लास्ट में आपको इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू के अंदर आपका फर्स्ट इंप्रेशन, वो जो 30 मिनट के अंदर जो भी एक स्टूडेंट है वो अपनी एक ब्रांडिंग के ऊपर काम कर सकता है। जैसे हर ब्रांड 4 पिलर्स पे काम करती है, मैं कहता हूँ स्टूडेंट को 3 पिलर पे काम करना चाहिए। फर्स्ट इज यू शुड लुक सिंसियर। सिंसियर का अर्थ है हम्बल दिखने चाहिए, ऑनेस्ट दिखना चाहिए। सेकंड पिलर इज कॉम्पिटेंस, आप जिसको हायर कर रहे हो उसको काम तो आना ही चाहिए। कॉम्पिटेंस का अर्थ है इंटेलिजेंस होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, आपने कोई काम दिया वो शो अप तो करे, पता चलेगा है वो। थर्ड जो है वो है एक्साइटमेंट। अब मैं हर एक ब्रांड पे एक एक पिलर पे एक एक एक्साइटमेंट से रेड बुल आपके दिमाग में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे एडवेंचर है, जहाँ पे कॉलेज के फेस्ट हैं, वहाँ पे रेड बुल का टेंट मिलेगा, रेड बुल की फ्री ड्रिंक्स मिलेंगी। तो रेड बुल स्टैंड्स फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, कोका कोला ऑल्सो स्टैंड फॉर द सेम। जैसे ही आप कॉम्पिटेंस में रिलायबल की बात करोगे, एक कार ब्रांड आ जाएगा, होंडा, टोयोटा, ये आपके दिमाग में जापानीज ब्रांड आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही आप बात करोगे सिंसियरिटी की, तो सिंसियरिटी में कोई भी ब्रांड अगर मास लेवल पे किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ जाता है, तो आपने बड़ी बड़ी कार ब्रांड्स को देखा होगा, वो कहती हैं सारी 10,000 गाड़ियों को वापस बुलाओ, हम इंजन में ये चेंज करेंगे। या ऑनेस्टली आके बता देना, हाँ जी ये हमसे गलती हो गई। गलतियां सबसे होंगी, कोई भगवान नहीं है यहाँ पे, पर आपने ऑनेस्टली आके एडमिट कर लिया हमसे गलती हो गई, हम इसे रेक्टिफाई करेंगे, तो पीपल विल लाइक यू कि हाँ ठीक है यार, गलती सबसे होती है। तो यू हैव टू बी सिंसियर एज अ स्टूडेंट। आजकल हम काफ़ी वेस्ट कंटेंट देखते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन वेस्ट कंटेंट, बट आई बिलीव जो आपका इंटरव्यू लेने आया है वो एटलीस्ट आपसे 5-7 साल बड़ा है या 15-20 साल बड़ा है। मेनी स्टूडेंट्स डोंट इवन एड्रेस देम एज सर एंड मैम बिकॉज इट्स नॉट कूल एनी मोर। मैं तो कहता हूँ सर मैम बोलो, ऑफिस में जाके भी बोलो, वो मना करें फिर भी एक बार गलती से निकल जाना चाहिए, 2 बार मना करें तब रोक दो, पर 2 बार तो आपका रहना चाहिए। क्या पता ही इज एक्सपेक्टिंग, मे बी सम आर नॉट, बट मे बी सम आर। सिमिलरली व्हेन आई टेक इंटरव्यूज, कई बार मैं देखता हूँ ऑनलाइन इंटरव्यू में बच्चा तैयार होके ही नहीं आया, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे हॉस्टल में खोल लिया, बाल बिखरे हुए हैं, शर्ट वो नीचे से चिन दिख रही है, यूँ नहीं कि मैं 2 किताबों के ऊपर रख लूँ, एक फॉर्मल शर्ट पहन लूँ, बाल बना लूँ, थोड़ी सी दाढ़ी बना लूँ, वो बैठो। क्योंकि हर व्यक्ति आपको नहीं पता क्या नोटिस कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन दे आर ओल्डर देन यू। वो प्रीवियस जनरेशन है, मैं तो कहता हूँ हर 5 साल में जनरेशन चेंज हो रहा है तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, स्पेशली एज अ स्टूडेंट। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसको डेफिनेटली बैठ के प्रैक्टिस करना चाहिए। आप 5-10 टॉपिक ले लो, यू कैन स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, टॉक फॉर 15 to 20 मिनट्स, अपने बारे में बोलो। आपको डिमोनेटाइजेशन के बारे में नहीं पता, आप बांग्लादेश पे नहीं बोलना चाह रहे, और कुछ नहीं, शीशे के सामने बोलो या एक आगे फ़ोन रख के खुद को देखो। जैसे हम बता देते हैं कि यार इस मूवी के अंदर इस एक्टर की एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, ऑल्दो हमें एक्टिंग नहीं आती, पर हम दूसरे की जज कर लेते हैं। ऐसे ही आप अपनी को जज करोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करें, उसे प्रैक्टिस करें। एंड स्पेशली आज के कॉर्पोरेट सेक्टर में इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेक्टेड है। आप बाहर जाओगे ना किसी देश में और आप टूटे फूटे इंग्लिश बोलो, लोग आपको जज नहीं करेंगे, लोग कहेंगे ठीक है इसकी अपनी दूसरी भाषा, ये इंग्लिश भी बोल पाता है, ऐसे देखेंगे, अरे वाह वेरी गुड। इंडिया में क्या है, आपको चाहे काम नहीं आता हो, आप इंग्लिश बोलोगे, लोग अरे ये तो इंटेलिजेंट है, ऐसे चलता है। तो आप इंग्लिश में जो बोलता है ना, वो इंडिया में उसको बड़ा मानते हैं, ये है एक थॉट प्रोसेस। आई एग्री, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। मैं भी जब इंटरव्यू देने गया था तब मेरे को फीडबैक दिया था कि योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आर वेरी नाइस। मतलब मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अलग अलग चीज़ है। मतलब यू कैन बी अ गुड कम्युनिकेटर विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश ऑल्सो, बट आज हार्श रियलिटी ये, इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी में अगर जाना है तो आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब वो है हार्श रियलिटी, वी कांट चेंज दैट नाउ। बिल्कुल, स्पेशली बिकॉज इन आईटी सेक्टर बैंगलोर और हैदराबाद में देयर आर पीपल हु डोंट नो हिंदी। मतलब समझ में आती है पर तो वहाँ पे सब इंग्लिश में बात करेंगे। राइट, करेक्ट, दैट्स ऑल्सो। चेन्नई आप जाओगे, इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.